Good morning. In last class we have discussed about if else if later. If else if later हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या होता है, एक इफ होता है और मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कहने का मतलब है कि वी कैन चेक मल्टीपल कंडीशन थ्रू इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं, इसलिए इफ एल्स इफ लेटर का यूज किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देखें। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्विच केस स्टेटमेंट। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करता है ए ब्लॉक ऑफ कोड को। ए ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है कि एक लाइन का कोड भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन का कोड भी हो सकता है। तो ये एग्जीक्यूट करता है ए ब्लॉक ऑफ कोड को बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और वेरिएबल की वैल्यू के आधार पे ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्विच केस कंपेयर्स वेरिएबल्स वैल्यूज विथ ईच केसेस। तो स्विच केस क्या करता है, कंपेयर करता है वेरिएबल की वैल्यू को प्रत्येक केस के साथ। प्रत्येक केस के साथ वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, कंपेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ ए मैच इज फाउंड द कोड इनसाइड दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। अगर मैच फाउंड हो जाता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू और वो केस की वैल्यू मैच हो जाती है, तो उस केस की जो बॉडी होती है, उस केस के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इफ ए मैच इज फाउंड द कोड इनसाइड दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। अगर मैच फाउंड होता है तो केस के अंदर की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इफ नो मैच इज फाउंड द डिफॉल्ट केस इफ प्रेजेंट कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता, अगर वेरिएबल की वैल्यू कोई केस से नहीं मैच होती, तो जो डिफॉल्ट केस है उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और डिफॉल्ट केस क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो अगर वो प्रेजेंट है तब डिफॉल्ट केस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट केस की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द स्विच आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन केस। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच को एग्जिट करता है। अगर एक केस से मैच हो गई वेरिएबल की वैल्यू, तो उसके बाद क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, उस स्विच से एग्जिट कर देगा कंट्रोल को, ताकि कंट्रोल क्या हो, उससे बाहर आ जाए। ठीक है, अब देखो एक सिंटेक्स से हम समझते हैं इस पूरे थ्योरी को। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, स्विच, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन और वेरिएबल। ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि आप 3+3 ये भी ले सकते हो, और वेरिएबल मतलब कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल, जैसे मैंने ए ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया यहाँ पे, या फिर कोई करेक्टर ले लिया, करेक्टर भी ले सकते हो आप, या फिर पूरी स्ट्रिंग भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वेरिएबल के अंदर ले सकते हो। और इसके अंदर बूलियन अलाउ नहीं होता, बूलियन अलाउ नहीं होता, तो आप एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं कर सकते आप a ग्रेटर देन 3, a ग्रेटर देन b, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एरर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि बूलियन जो है डेटा टाइप वो इसके अंदर अलाउ नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग अलाउ होता है और इनम भी अलाउ होता है, और बाकी इंटीजर, करेक्टर और स्ट्रिंग, इनम, ये सारी चीज़ क्या होती है, अलाउ होती है। और फ्लोट डबल फ्लोट और डबल ये अलाउ नहीं होती, ये चीज़ नॉट अलाउड। तो इसके अंदर सिर्फ आप इंटीजर टाइप ले सकते हो, करेक्टर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो और इनम ले सकते हो। ठीक है, और बाकी बूलियन, फ्लोट, डबल
ये चीज़ें क्या नहीं होती इसके अंदर, स्विच के अंदर अलाउ नहीं होती, ठीक है। और बाकी आप ऐसा एक्सप्रेशन ले सकते हो, अगर आप कंपैरिजन वाला एक्सप्रेशन लोगे तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्विच ब्रैकेट के अंदर आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो और वेरिएबल भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद स्विच का कर्ली ब्रेसिस, फिर यहाँ पे केस लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, केस लिखोगे, फिर वैल्यू लिखोगे केस की, केस के बाद वैल्यू, और फिर ये कोलन का साइन, और नीचे क्या दोगे, इसकी बॉडी दोगे, और फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आपने लिया है, ये वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन जो लिया है, इस वैल्यू से कंपेयर होगा, इस वाली वैल्यू से कंपेयर होगा। अगर ये मैच हो जाते हैं दोनों, अगर जो वेरिएबल की वैल्यू और ये केस की वैल्यू मैच हो जाती है, तो इसके अंदर जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मैच नहीं होता है तो दूसरे केस से मैच करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस से वैल्यू 2 से मैच करेंगे। अगर ये मैच हो जाता है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज केस 3 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितने भी केस आप लगा सकते हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने केसेज आप ले सकते हो। लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट है, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है, ऑप्शनल। अगर मान लो, ऑप्शनल का मतलब ये डिफ़ॉल्ट केस आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। अगर मान लो इनमें से किसी भी केस से वेरिएबल की वैल्यू मैच नहीं हुई, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब जो डिफ़ॉल्ट के नीचे बॉडी होगी, डिफ़ॉल्ट के अंदर जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच से बाहर लेके आता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे वेरिएबल की वैल्यू इससे कम मैच हो गई, वेरिएबल की वैल्यू केस 1 से क्या हो गई, मैच हो गई, तो इस को एग्जीक्यूट करके ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस स्विच केस से बाहर ले आएगा कंट्रोल को, ठीक है। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो नीचे के जितने भी सारे केसेज हैं वो सारे भी क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसलिए आपको हर केस के अंदर बॉडी के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल की वैल्यू केस से मैच होगी और वो जो इनसाइड जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर मैच नहीं होती है तो नेक्स्ट केस से कंपेयर करेंगे। अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस अगर आपने लिख रखा है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच केस से बाहर लेके आता है। जब एक केस एग्जीक्यूट हो जाएगा तब उस स्विच से क्या हो जाएंगे, अपन एग्जिट हो जाएंगे। कंट्रोल को क्या ले आता है, बाहर ले आता है, ठीक है। तो ये था स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। अब हम एक देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। तो देखो, यहाँ से रब कर देता हूँ मैं। देखो एग्जांपल, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम मैं ले रहा हूँ स्विच डेमो। क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं मैन मेथड ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग args। फिर उसके बाद मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, नम इक्वल टू वैल्यू ले रहा हूँ मैं इसकी 3, ठीक है। अब मैं यूज करूँगा स्विच केस का। तो देखो स्विच, और यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन और वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नम, ये ब्रैकेट बंद किया, फिर उसके बाद स्विच का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया, फिर लिखेंगे हम केस। तो केस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे केस, फिर केस के बाद क्या आती है, वैल्यू, जो वेरिएबल से आपको कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं केस की वैल्यू ले रहा हूँ 1 वैल्यू ले रहा हूँ, और ये कोलन का साइन,
और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, केस, फिर उसके बाद केस की वैल्यू जो इस वेरिएबल से आप कंपेयर करोगे, फिर इसके बॉडी के अंदर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक स्टेटमेंट मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 1। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू मैच होगी तो ये वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक लगा दिया। अब मैं ले रहा हूँ केस 2। केस 2 में यहाँ ले लेता हूँ, केस 2, केस और वेरिएबल की वैल्यू 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2, और यहाँ भी क्या लगा रहा हूँ मैं, ब्रेक। फिर उसके बाद मैं ले रहा हूँ केस 3, केस की वैल्यू 3 कोलन का साइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3। फिर उसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ब्रेक। अगर आपको और केसेस देने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद मैं ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद मैं दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और अनदर नंबर। और यहाँ मैं स्विच का कर्ली ब्रेसेस बंद करूँगा पहले, फिर उसके बाद मेन मेथड का, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नम के अंदर क्या है, वैल्यू 3 है, तो स्विच नम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3। तो 3 को कंपेयर करेंगे केस 1 से, तो 3 क्या 1 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर 2 से मैच करेंगे इसको, 3 को 2 से मैच किया तो कंपेयर करेंगे तो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर 3 को यहाँ पे मैच करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो 3 इक्वल टू 3 हो रहा है, 3 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे मैच क्या हो रहा है, फाउंड हो रहा है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो केस 3 के अंदर क्या स्टेटमेंट है, एक प्रिंट करवा रहे हो आप स्टेटमेंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और 3 क्या करवा रहे हो आप, प्रिंट करवा रहे हो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। और जैसे ही मैच फाउंड हो जाता है फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इस स्विच से कहाँ ले आएगा, कंट्रोल को बाहर ले आएगा। ठीक है, तो ये है स्विच केस के बारे में। ठीक है, अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता, मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू देता 4, नम इक्वल टू 4 वैल्यू देती, तो 4 को कंपेयर करते हैं इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, तो कहीं भी मैच फाउंड नहीं हो रहा। तब कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होता, ये डिफ़ॉल्ट वाला, तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाती अनदर नंबर। ठीक है, अगर ये डिफ़ॉल्ट केस नहीं होता तब कुछ भी प्रिंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होता और डिफ़ॉल्ट केस आपने लगाया नहीं, तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे आप केस स्टेटमेंट का यूज करके, स्विच केस का यूज करके आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हो, और जहाँ पे मैच फाउंड होता है उस चीज़ को आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये था स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।